हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 2 जून से 6 जून 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए देखते हैं। मोटिवेशनल क्योट है, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों ऑप्शन ए, ओपल सुचाता है दोस्तों। इन्होंने जीता है 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब। क्रिस्टियाना पिस्कोवा दोस्तों, इन्होंने 71वें जो मिस वर्ल्ड था वो जीता था। किसने? क्रिस्टिना पिस्कोवा। मानुषी छिल्लर की बात करें दोस्तों तो 2017 के अंदर भारत के द्वारा मिस वर्ल्ड जो बनी थी वो बनी थी मानुषी छिल्लर। जो फर्स्ट दोस्तों मिस वर्ल्ड थी भारत की वो कौन थी? वो थी रीता फारिया। रीता फारिया थी फर्स्ट मिस वर्ल्ड। ओपल सुचाता है दोस्तों, ये थाईलैंड से संबंधित है। थाईलैंड की है दोस्तों मिस वर्ल्ड 72वीं ओपल सुचाता। मिस वर्ल्ड का जो दोस्तों ये आयोजन हुआ था ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुआ है, हैदराबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब बनाया गया। तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है 31 मई को। तो दोस्तों इसकी थीम की अपन बात करेंगे। इसकी थीम थी दोस्तों उज्जवल उज्जवल उत्पाद उज्जवल उत्पाद काले इरादे। तो उज्जवल उत्पाद काले इरादे इसका थीम है विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। बात आई है दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो विश्व तंबाकू तंबाकू अनुसंधान केंद्र की अपन बात करते हैं। तो भारत के अंदर तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कहाँ पर, 1 सेकेंड। तो तंबाकू निषेध ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों जो राजमुंदरी है। कहाँ पर? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश वहाँ पर है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और तंबाकू के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? इसमें निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये दोस्तों अन्य जो दिवस है मई के महत्वपूर्ण उनकी बात करें तो दोस्तों 1 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस। 8 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और 12 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 18 मई को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे, संग्रहालय दिवस। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस। और 31 मई को बनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड नो टोबैको डे। नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों करप्शन के मामले में जो करप्शन है उसमें जो भारत की रैंक आई है वो कौन सी आई है? तो ये आई है 96, ऑप्शन ए। अन्य दोस्तों अपन सूचकांक की बात करते हैं तो अन्य सूचकांक में हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक हो गई 85, 85। और ट्रेवल्स एंड टूरिज्म इंडेक्स इसमें भारत की रैंक है 39, 39वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी के अंदर दोस्तों 105वीं रैंक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक ये दोस्तों यहाँ पे 126 नहीं होकर 118वीं रैंक है। किसकी? विश्व खुशहाली रिपोर्ट की जो वर्तमान में है। वैश्विक शांति सूचकांक पीस के अंदर जो भारत की रैंक है वो है 116वीं। आगे बात करते हैं दोस्तों जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 130वीं रैंक। और जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 129, 129वीं रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। और पीस के अंदर जो शांति सूचकांक है उसमें 116 स्थान हो गया। भूखमरी में 105वां स्थान। ट्रेवल टूरिस्ट इसमें दोस्तों 39वां स्थान हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हो गया 85वां स्थान। जलवायु के अंदर बात करें तो इसमें भारत की रैंक है 10वीं रैंक है, भारत की 10वीं रैंक।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, और एक दोस्तों प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर बात की रैंक कौन सी है, वो है 151, 151वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं, तो ये दोस्तों कौन हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले। आईपीएल में दोस्तों 13,000 रन लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, वो है विराट कोहली। और 1,000 चौके छक्के लगाने वाले, इसमें चौके प्लस छक्के दोनों शामिल है, ये लगाने वाले कौन हैं, ये है विराट कोहली। आइए देखते हैं। बात आइए दोस्तों आईपीएल की, तो आईपीएल का दोस्तों इस बार कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है। और इसमें टोटल टीमें कितनी हैं, इसमें 10 टीमों ने भाग लिया है। और ऋषभ पंत है जो दोस्तों, ऋषभ पंत ये दोस्तों लखनऊ की तरफ से खेलते हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से खेलते हैं ऋषभ पंत। और इनको दोस्तों 27 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे हैं। किसे खरीदा है, लखनऊ टीम ने खरीदा है ऋषभ पंत को 27 करोड़ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही ध्रुव नीति किसने लॉन्च की है, तो ध्रुव नीति लॉन्च की है दोस्तों डाक विभाग ने। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये है दोस्तों गोवा राज्य। गोवा की राजधानी की बात करें तो वो है पणजी। प्रमोद सावंत दोस्तों यहाँ पर सीएम हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों 3 जून 2025 मोटिवेशनल क्योट है, लड़ाई है अब खुद से, खुद को बदलने की, खुद को और अधिक बेहतर बनाने की। तो आइए देखते हैं। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो ये दोस्तों जिला है दीव जिला। दमन दीव है दोस्तों, ये जो दीव है दमन दीव दादर नागर इनको दोस्तों 2020 के अंदर यूटी बनाया गया था दोनों को मिलाकर। और वर्तमान में भारत के अंदर दोस्तों 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए यूटी और 28 राज्य हैं। तो ये दीव है दोस्तों जो अपनी जो ऊर्जा मांग है उसको सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है भारत का। तो दीव हो गया। दीव की लोकेशन देखिए तो दीव देखो ये दोस्तों गुजरात जो है, गुजरात राज्य उसके पास में यहाँ पर है दीव, दमन दीव। तो दमन दीव दादर नागर हवेली ये यहाँ पर मैप के अंदर है। आइए देखते हैं इसको दोस्तों 26 जनवरी 2020 को यूटी बनाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इनको मर्ज किया गया था। आगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है, तो वर्ल्ड दोस्तों जो मिल्क डे है ये कब बनाया जाता है, तो 1 जून को दोस्तों बनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे की अपन बात करें तो 26 नवंबर को बनाया जाता है दोस्तों नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दुग्ध की बात आई है तो दोस्तों वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन ये दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो दूध से संबंधित है, ऑपरेशन जो फ्लड है इससे संबंधित है कौन, वर्गीज कुरियन। आगे बात करते हैं 1 जून की बात होगी। 2 जून दोस्तों, 2 जून को जो तेलंगाना है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना था। 2 जून 2014 को नवीनतम राज्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पूर्व जो जून के इम्पोर्टेंट डेज है उनके बारे में देखते हैं। तो 1 जून को बनाया जाता है कौन सा, विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाते हैं। 21 जून को बनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। 29 जून को बनाते हैं नेशनल स्टैटिक्स सांख्यिकी दिवस और 30 जून को बनाते हैं वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है,
तो ये किया है दोस्तों ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन चलाया है किसने? यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है, ड्रोन हमला, ऑपरेशन स्पाइडर। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो दोस्तों ये भारत के द्वारा पाकिस्तानी जो 9 ठिकाने थे पीओके और पाकिस्तान में, उसको तबाह किया था ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। ऑपरेशन बुनियाल अल, ये दोस्तों जो नल्ला है उसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन बुनियाल, नाम मात्र का ऑपरेशन। ऑपरेशन जो जीडियोन कैरियोट्स है, ये इजराइल का ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन जीडियोन कैरियोट्स। आगे बात करते हैं, हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहर विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दोस्तों ओडिशा राज्य ने। ओडिशा दोस्तों, ओडिशा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी हो गई। और जो नीति आयोग के द्वारा दोस्तों फर्स्ट बार स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए गए थे, उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। आगे बात करें दोस्तों, महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज है डस्ट लेक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो ये भारत और यूएई और इसमें फ्रांस और शामिल है। तो भारत, यूएई, फ्रांस के बीच होती है डेजर्ट साइक्लोन। सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल। धर्म गार्जियन भारत और जापान। खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन हो ही गया। लामितिये भारत और सेशेल्स के मध्य। स्लेनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। बोंगो सागर दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य। संप्रेति और बोंगो एक्सरसाइज होती है किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य। आइए देखते हैं आगे। 4 जून मोटिवेशन क्योट है, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो आइए देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये दोस्तों भारत की राष्ट्रपति मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लद्दाख के लिए 5 जो भाषा है उसको आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। उनमें से दोस्तों कौन कौन सी भाषा हो गई? उसमें से इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, और एक दोस्तों बोटी, वहाँ की लैंग्वेज है बोटी, लोकल लैंग्वेज। एक पुर्गी और बोटी, ये भी लैंग्वेज है लद्दाख की, आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है द्रौपदी मुर्मू ने। और 31 अक्टूबर को दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बात आइए दोस्तों भाषाओं की। तो शास्त्रीय जो भाषा है दोस्तों, उनमें से वर्तमान में दोस्तों शास्त्रीय भाषा कितनी हैं? तो वर्तमान में तो है 11। बात करें शास्त्रीय भाषा की तो दोस्तों तमिल 2004 के अंदर प्रथम शास्त्रीय भाषा थी। उसके बाद तेलुगु हो गई, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और ओडिशा। ऐसे तो दोस्तों ये याद नहीं रहेगी, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या? टेस्ट कमाओ। तो टी से तमिल 2004 के अंदर, एस से संस्कृत होगी 2005 के अंदर, फिर टी से तेलुगु 2008 के अंदर टेस्ट, फिर कमाओ कैसे कन्नड़ होगी 2008 के अंदर, फिर अम से मलयालम 2013 और ओ से ओडिशा 2014। तो इस तरीके से अपन ये याद कर सकते हैं शास्त्रीय भाषाएं। आगे दोस्तों 5 अभी 2024 के अंदर ऐड हुई है, उनको भी देखते हैं। तो इनकी भी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है? ये है दोस्तों APP अल ई, तो आप सबको याद ही है क्योंकि पहली मीनिंग है। तो इसको APP अम बी करते हैं अपन, अल ई की जगह क्या करते हैं? APP अम बी। तो ए से हो गया असमिया, और पी से प्राकृत, पी से पाली, अम से क्या हो गया? अम से हो गया मराठी, और बी से बंगाली। तो ये दोस्तों 5 नई भाषाएं जुड़ी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले जो भी पेपर है उनमें आ सकता है।
तो ए से असमिया होगी, पी से पाली, पी से प्राकृत, एम से मराठी और बी से बंगाली। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अभी अपन ने देखा था, तो ये मनाया जाता है कब? 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाते हैं क्योंकि 5 जून 1972 को दोस्तों UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम है, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? नैरोबी जो है, नैरोबी कहाँ पर है? केन्या की राजधानी है। तो नैरोबी केन्या के अंदर दोस्तों स्थापना हुई थी किसकी? UNEP की। तो इस बार दोस्तों जो थीम रखी गई है वो क्या है? वो है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों भारत को स्थान मिला है इसमें 10वां। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां हो गया। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी अपन ने देखा था, उसमें 85वां स्थान था दोस्तों। और बात करें 116वां स्थान, तो ये किस में था? तो ये था दोस्तों किसका? 116वां स्थान किसका था दोस्तों? तो ये था पीस यानी शांति के अंदर 116वां स्थान था। 105वां स्थान था दोस्तों हंगर के अंदर, भूखमरी में था 105वां स्थान। और 96वें था कौन सा? करप्शन, भ्रष्टाचार में भारत का स्थान है 96वें नंबर का। और दोस्तों जो आतंकवाद है उसमें भारत का स्थान 14वें नंबर का है। और जलवायु में हो गया 10 नंबर, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों महत्वपूर्ण जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार के अंदर 96वां, प्रेस फ्रीडम के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है उसमें 151वां स्थान, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वां। और खुशहाली के अंदर कौन सा हो गया? 118वां। तो इसमें दोस्तों अपन ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यदि देखें तो प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस अपन यदि करवाते हैं तो उसमें दोस्तों जो प्रेस एक ड्रेस की कराते हैं उसके कितने रुपए लेते हैं? 15 रुपये लेता है। तो 15 रुपये लेता है किसका? एक ड्रेस का। तो 151 हो गया। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो दोस्तों मानव का जो विकास होता है, तो मानव का विकास कब होता है? तो 1 से 30 वर्ष की उम्र है उसमें मानव का क्या होता है? विकास होता है। और उसके बाद क्या होता है? 30 वर्ष के बाद उसकी हो जाती है शादी, तो उसके बाद उसका विकास हो जाता है बंद। तो 130, 1 से 30 तक यानी 130 का हो गया मानव विकास सूचकांक। खुशहाली की अपन बात करें तो खुशहाली के अंदर दोस्तों 118वां स्थान है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी क्या? एक व्यक्ति को क्या मिल जाए? एक व्यक्ति को 8 वर्ष का कितना? 8 घंटे का यदि रोजगार मिल जाए एक व्यक्ति को, तो क्या हो जाए? भारत वाले खुश हो जाए। तो 118वां स्थान मिल जाएगा खुशहाली को। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया दोस्तों कितने देशों पर? 12 देशों पर, ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों जो आधार रखा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको आधार रखा है। और अधिकांश जो कंट्री है दोस्तों वो मुस्लिम कंट्री है। और इसमें जो मेन जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री, उसमें से अफ़गानिस्तान है दोस्तों, ये मुस्लिम कंट्री है दोस्तों कुछ दुनिया की, उसमें अफ़गानिस्तान है दोस्तों और म्यांमार है। अधिकांशतः मुस्लिम कंट्री है। तो अफ़गानिस्तान, म्यांमार, ईरान है दोस्तों और सूडान है और ईरान हो गई, यमन है और सूडान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, ये कुछ दोस्तों देश हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया है किसने? अमेरिका ने
अमेरिका के राष्ट्रपति है जो 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो सामाजिक परिषद है इसका संस्था का सदस्य चुना गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की बात आई है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र ये दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। इसमें दोस्तों वर्तमान में कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। और पहला जो इनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसकी दोस्तों 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस। और इसकी स्थापना होगी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके दोस्तों जो प्रमुख अंग है वो कितने अंग है? 6 अंग है। उसमें दोस्तों जनरल असेंबली हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, सुरक्षा परिषद और जनरल असेंबली महासभा हो गई, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सेक्रेटेरियन यानी सचिवालय। तो ये 6 अंग है दोस्तों किसके? संयुक्त राष्ट्र की। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बोलियू ने किसका आविष्कार किया था? तो ये दोस्तों अभी इनका निधन हुआ है। फ्रांस के है एटियन एमिले बोलियू। तो इसने आविष्कार किया था किसका? गर्भपात की जो गोली है उसका आविष्कार किया था किसने? एटियन एमिले बोलियू। आइए देखते हैं नेक्स्ट। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है कहाँ पर? कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर G7 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट बात करें अपन जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, तो G20 समिट दोस्तों ये ब्राज़ील के अंदर हुई थी, 19वें नंबर की थी। और बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स हुआ था कजान रूस के अंदर। और हाइड्रोजन समिट ये नीदरलैंड हॉलैंड भी कहते हैं वहाँ पर हुई थी। और बात करें G7 समिट 2024 की अपन बात करें तो ये पुगलिया इटली के अंदर हुई थी दोस्तों। इसमें स्थान भी पूछा गया था कि G7 2024 कहाँ हुई थी, तो पुगलिया इटली के अंदर हुई थी। COP29 ये अजरबैजान के अंदर हुई है। और SCO की समिट ये हुई थी कजाकिस्तान, अस्ताना कजाकिस्तान। और आसियान की बात करें तो ये वियतनाम जो लाओस है वहाँ पर हुई थी आसियान समिट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है कौन सा दोस्तों? पहला स्थान इसमें मिला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निशानेबाजी की बात आई है दोस्तों, तो मन्नू भाकर की अपन बात करें तो मन्नू भाकर को दोस्तों अभी मिला था क्या? इनको मिला है मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है ये मिला है मन्नू भाकर को। इनका संबंध किससे है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। अपन बात करें दोस्तों मेजर ध्यानचंद, तो ये 4 मेंबर को मिला है। किस किस को? इसमें दोस्तों एक हो गया प्रवीण जो पैरा एथलीट है, और हरमनप्रीत सिंह जो कौन है? हॉकी के कैप्टन हैं। एक हो गई मन्नू भाकर और एक हो गया डी गुकेश जो क्या है? शतरंज से संबंधित है। शतरंज से की बात आई है दोस्तों, तो जो 85वीं जो शतरंज जो जीता है वो किसने जीता है? वो निखिल है दोस्तों, निखिल। इनको ये बने हैं दोस्तों 85वीं ग्रैंड मास्टर। 85वीं ग्रैंड मास्टर दोस्तों वो कौन है? श्याम निखिल है, वो ग्रैंड मास्टर है 85 नंबर। अभी दोस्तों 86 नंबर ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, वो कौन है? वो है आर हरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आइए देखते हैं ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेज़बानी में होगा? तो ये होगा दोस्तों भारत की मेज़बानी में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। 2023 के अंदर दोस्तों
जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो भारत के अंदर हुआ था। और इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में दोस्तों, फाइनल जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। और बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की दोस्तों, तो ये किसने जीता था, तो ये दोस्तों हुआ कहाँ था 2024 T20 वर्ल्ड कप जो मेंस वाला, तो ये हुआ था दोस्तों, ये होना तो कहाँ था, बांग्लादेश के अंदर होना था। तो वहाँ पर दोस्तों सरकार का तख्ता पलट हो गया। उसके बाद ये हुआ था दोस्तों USA और वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर हुआ था दोस्तों 2024 का मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसमें दोस्तों भारत के द्वारा साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था। और ध्यान में रखना है दोस्तों, आईसीसी जो ट्रॉफ़ी हुई थी, चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी, ये पाकिस्तान ने आयोजित हुई थी पाकिस्तान में। और भारत के जितने भी मैच हुए थे वो हुए थे यूएई। तो इसमें दोस्तों भारत के द्वारा ये जीता गया था क्या, चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं। बांग्लादेश दोस्तों, ये यहाँ पर बांग्लादेश है T20 वर्ल्ड कप, यहाँ पर ये फिर नहीं हुआ था, वेस्ट इंडीज़ और USA के अंदर हुआ था। वीमेंस वर्ल्ड कप ये दोस्तों 2025 ये भारत के अंदर होना है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 ये इंग्लैंड के अंदर होगा। और T20 चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2027 ये श्रीलंका देश में होगा। आइए देखते हैं, ये था दोस्तों 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत। तो 2024 के अंदर दोस्तों इसमें साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था भारत के द्वारा, भारत ने हराया था साउथ अफ्रीका को और फाइनल जीता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इंडियन प्रीमियर लीग 18वां संस्करण था प्रथम क्वेश्चन तो, और ये जीता है किसने, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। किसको हराकर, पंजाब सुपर किंग्स है, इसको हराकर जीता है दोस्तों RCB ने 18वां संस्करण। आइए देखते हैं इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ऑरेंज कैप जो मिली थी वो मिली थी किसको, साई सुदर्शन है जो गुजरात से खेलते हैं, गुजरात टीम से साई सुदर्शन, इनको मिली है ऑरेंज कैप। ये है दोस्तों बेस्टमैन, यानी सबसे ज़्यादा रन लगाए हैं, ऑरेंज कैप मिली है साई सुदर्शन को। नेक्स्ट बात करें पर्पल कैप, ये दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलती है पर्पल कैप। तो प्रसिद्ध कृष्णा ये भी गुजरात टीम से खेलते हैं, इन्होंने 25 विकेट लिए थे दोस्तों, तो इन्हें मिला है पर्पल कैप। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये सूर्य कुमार है दोस्तों, मुंबई टीम की तरफ से खेलते हैं और मुंबई टीम के कैप्टन हैं। और बात करें स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी, ये दोस्तों IPL में सबसे युवा शतक लगाने वाले सबसे कम बॉलों में, यानी 35 बॉलों में इन्होंने लगाया था दोस्तों शतक, और सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने शतक लगाया है IPL में। और ये किस टीम की तरफ से खेलते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स है, इसकी तरफ से खेलते हैं कौन, वैभव सूर्यवंशी। 14 वर्ष की एज है दोस्तों मात्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट, और ये देखें दोस्तों इसमें पंजाब है 1 नंबर पे, और RCB ने पंजाब को हराकर ये खिताब जीत लिया है। और इसमें दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच रहा था, वो कौन रहा था, वो रहा था कुणाल पांड्या है, RCB का बॉलर है वो रहा था। और बात करें RCB का जो कैप्टन था वो था रजत पाटीदार, और पंजाब के कैप्टन की बात करें तो वो सुरेश अय्यर, ये थे पंजाब के कैप्टन। ये है दोस्तों विराट कोहली, इधर नहीं दोस्तों, ये इधर देखिए पहले, ये है ट्रॉफ़ी चक्र की है, गजबन पानी ने चली इस पे डांस किया था विराट कोहली ने। तो आखिरकार दोस्तों RCB के द्वारा 18वां संस्करण था ये जीत लिया गया है, ये अनुष्का भाभी के साथ विराट भैया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित
माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये दोस्तों माउंट एटना कहाँ पर है? ये है इटली के अंदर। और अन्य जो ज्वालामुखी है उसकी बात करें तो कोटोपेक्सी इक्वाडोर के अंदर है दोस्तों। स्ट्राम्बोली ये इटली का है दोस्तों। भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहते हैं। मोना लोआ ये हवाई द्वीप यूएसए का है। बात आई दोस्तों माउंट एटना की, तो ये हो गया इटली का ज्वालामुखी, इसमें हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये दोस्तों इटली के अंदर जो सिसिली द्वीप है वहाँ पर है दोस्तों क्या? माउंट एटना, वहाँ की लोकेशन है। यूरोप का दोस्तों, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? माउंट एटना। और कोटापेक्सी कहाँ पर हो गया? कोटोपेक्सी हो गया इक्वाडोर। और दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी था जिसका क्या नाम था? उसका नाम था फ्यूजियाम। तो ये जापान का दोस्तों ज्वालामुखी है फ्यूजियाम। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खीर भवानी का मेला का आयोजन हुआ है दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो दोस्तों राज तरंगिणी है दोस्तों, ये किसने लिखी थी? कल्लन के द्वारा लिखी गई है। इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर का वर्णन है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनालेना बेरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है दोस्तों जर्मनी देश से। एनालेना बेरबोक, इनका नाम याद रखना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो असेंबली है महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जर्मनी देश से संबंधित है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो वो क्या होगी? बर्लिन यहाँ की राजधानी होगी। और यहाँ के दोस्तों अभी चांसलर बने थे फेडरिक थे वो यहाँ के चांसलर बने हैं जर्मनी के। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जो पोलैंड देश है वहाँ का चुनाव जीता है। किसने? करोल नवरोकी है इन्होंने। पोलैंड की बात आई है तो पोलैंड की राजधानी की बात करें तो वो है वारसा यहाँ की राजधानी है। पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल की राजधानी है दोस्तों लिस्बन। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। पोलैंड की होगी वारसा। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी होगी रोम। नेक्स्ट अपन बात करें, ये हैं दोस्तों जो अभी रिसेंट के अंदर जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों उनकी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों यूएसए संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, 57 के नहीं हैं। और दोस्तों जेडी वेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति है जो अभी भारत के अंदर भी आए थे घूमने। केर स्टारमर ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है वहाँ के राष्ट्रपति है। निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के। जोसेफ ओन ये लेबनान के हैं दोस्तों। और जॉन महामा ये गाना के हैं दोस्तों, गाना के राष्ट्रपति बने हैं। और शिगेरू इशिबा इम्पोर्टेंट है, शिगेरू इशिबा ये जापान के राष्ट्रपति बने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर शपथ किसने ली है? तो दक्षिण कोरिया दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा रहा हूँ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं कौन? तो ये बन गए हैं दोस्तों ली जे म्यांग। अटपटा सा नाम है दोस्तों, क्या नाम है? ली जे म्यांग है, ये बने हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। इनकी पार्टी की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों इनकी पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलांग कैस्केड का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों एक मेंढक है। मेंढक के दोस्तों जो हार्ट होता है उसमें कितना पार्ट होते हैं? तो इसमें 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। मोर के दोस्तों हृदय के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। और मनुष्य में भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। मछली की बात करें तो दोस्तों इसमें
2 पार्ट होते हैं। सर्वाधिक जो पार्ट होते हैं हृदय के वो होते हैं कॉकरोच के अंदर। इसमें दोस्तों कॉकरोच के सबसे ज़्यादा पार्ट होते हैं 12 से 14, कन्फर्म नहीं है, या तो 12 होगा या 14। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेघालय की बात आई है दोस्तों। मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलांग है। स्थापना 21 जनवरी। शिलोंग में हाई कोर्ट हो गया। क्षेत्रफल दोस्तों इतना है। और यहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी होगी, गारो खासी, और ये यहाँ की जनजातियाँ भी है और भाषा भी है। गारो खासी एक जयंतिया। और जिले 11, ये दोस्तों कम ज़्यादा होते रहते हैं, ध्यान में रखना है, जिले 11। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, इसके भी 100% छपेगा। तो ये सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये बना है दोस्तों चेनाब नदी के ऊपर। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, लगभग दोस्तों 359 इसकी ऊपर मीटर की ऊंचाई है दोस्तों, एफिल टावर से भी ज़्यादा। तो आइए दोस्तों बात आई है चिनाब नदी की। चिनाब नदी की बात आई है तो चिनाब नदी दोस्तों ये सिंधु नदी का स्ट्रक्चर है। इसमें सिंधु नदी हो गई ऊपर, सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी, सतलज, ये सतलज होगी, और सतलज की सहायक नदी होगी व्यास। तो सिंधु समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये 1960 में हुआ था, याद में रखना है। और झेलम नदी दोस्तों, ये यहाँ पर झेलम नदी है। इसको दोस्तों वेदों के अंदर जो झेलम है उसको वितिस्ता नाम से जानते थे, चेनाब को अस्किनी के नाम से जानते थे, और रावी को परुषणी के नाम से, व्यास को विपाशा के नाम से, और सतलज को सतुद्री के नाम से जानते थे। और बात करें दोस्तों झेलम नदी पर जो परियोजना है वो तुलबुल परियोजना इम्पोर्टेंट, और उरी परियोजना। और चेनाब नदी पर है सबसे लंबी दोस्तों सहायक नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। और बगलिहार दुलहस्ती सलाल परियोजना ये कहाँ पर है? तो चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। और रावी परुषणी नदी होगी वेदों के अंदर। और लाहौर जो शहर है दोस्तों पाकिस्तान का, वो रावी नदी के तट पर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम स्थल खिंचन और मेनार कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान के स्थल है। खिंचन तो है जोधपुर के अंदर, और मेनार हो गया उदयपुर के अंदर। खिंचन कहाँ हो गया? खिंचन तो हो गया जोधपुर राजस्थान के अंदर है दोस्तों दोनों स्थल, और एक मेनार हो गया उदयपुर। तो ये स्थल है, ध्यान में रखना है, रामसर स्थल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसमें दोस्तों देखते हैं विश्व महासागर दिवस, क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों, तो जल्दी अपन देखते हैं। लास्ट डे है 7 जून। तो महासागर दिवस ये बनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को बनाते हैं। इसके थीम की बात करें तो दोस्तों वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेन, ये इसकी थीम है दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों चिकित्सा सेवा में इसका मतलब आयुष निवेश सारथी, आयुष से संबंधित है पोर्टल। तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल है, चिकित्सा से संबंधित है। आइए देखते हैं आयुष की बात आई है तो आयुष की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी ऐसे आयुर्वेदा हो गया, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट अपन बात करें हाल ही में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य दोस्तों ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ये है दोस्तों ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। नेक्स्ट अपन बात करें डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों MS धोनी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 2025 ये दोस्तों महिला है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ये आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा दोस्तों चाइना के अंदर, हांगझाऊ चाइना। नेक्स्ट बात करें, ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीछे वाली क्लास का सवाल था हाल ही में बसंत उत्सव
चापचारकूट उत्सव बोलते हैं दोस्तों इसको। बम्बू उत्सव भी इसे बोलते हैं, बम्बू। तो ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम राज्य है, वहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों चापचारकूट। आज की क्लास का सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन है आज का। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।